नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परीक्षण की कट ऑफ वाइज की जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों हमको पता है कि जो एग्ज़ाम हुई थी वो 6 शिफ्ट के अंदर हुई थी। अब 6 शिफ्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है पशु परीक्षण की शिफ्ट वाइज, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 6 शिफ्ट हुई थी उनका लेवल क्या था। तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लेना कि नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ने वाले हैं, किसके नंबर कम होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट 1 की। पता है 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है, तो पहले शिफ्ट 1 की बात करेंगे कि शिफ्ट 1 में जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी इनकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट 1 में जनरल कैटेगरी की। शिफ्ट 1 में जनरल कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके 118 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। उसके बाद में शिफ्ट 1 में अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में है तो अगर 113 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने का चांस बनता है। और अगर कोई एससी कैटेगरी में है तो उसकी एससी कैटेगरी में है और अगर उसके 102 नंबर भी बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई बंदा है तो उसके 109 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने का चांस बनता है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर कोई बंदा है तो उसके अगर 98 नंबर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। अब बात करते हैं शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट सेकंड की जो पारी थी, है ना, शिफ्ट सेकंड थी, सेकंड पारी थी, उसकी बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों आप अपने जो भी आपने शिफ्ट में एग्ज़ाम दी थी उस शिफ्ट का कमेंट कीजिए और अपना स्कोर भी लिखिए। शिफ्ट सेकंड में हम बात करते हैं तो शिफ्ट सेकंड के अंदर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनकी कट ऑफ 119 की रह सकती है। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट है और उसके 115 नंबर भी बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी में अगर कोई बंदा है तो उसके 103 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने का चांस बनता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई बंदा है तो उसके 111 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने का चांस बनता है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर कोई स्टूडेंट है और उसके 100 नंबर ही बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम थर्ड पारी की, थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट में अगर कोई कैंडिडेट है और उसके जनरल कैटेगरी में है वो, तो थर्ड शिफ्ट में जनरल कैटेगरी में अगर कोई बंदा है और उसके 119 नंबर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। और ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई बंदा है और उसके 116 नंबर बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और उसके 110 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर कोई बंदा है उसके 103 नंबर बन रहे हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर कोई बंदा है तो उसके 101 नंबर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। फोर्थ शिफ्ट की एग्ज़ाम काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि इजी था, लेकिन इजी हम उसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस पारी के अंदर जो ऊँट के थे क्वेश्चन थे, ऊँट वाले और मुर्गियों के जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी खतरनाक थे। तो उसकी कट ऑफ की बात करें तो फोर्थ शिफ्ट में अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है तो उसके 120 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। और अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में है उसके 116 नंबर ही बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उसके 112 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई ऐसी कैटेगरी में है और उसके 104 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई एसटी कैटेगरी में है उसके 102 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ शिफ्ट की बात करते हैं, जो पाँचवीं पारी में जो एग्ज़ाम हुई थी। पाँचवीं पारी में अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है और उसके 118 नंबर भी बने हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है उसके 113 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई एससी कैटेगरी में है उसके 102 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उसके 110 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में कोई बंदा है उसके 100 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ शिफ्ट की, लास्ट वाली शिफ्ट थी, लास्ट वाली पारी की बात करते हैं।
तो अगर सिक्स्थ शिफ्ट में कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी है और उसके 100 कितना बनना है 117 नंबर बनने हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में है उसके 111 नंबर बनने हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उसके 108 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है। अगर कोई एससी कैटेगरी में है उसके 101 नंबर बन रहा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोई एसटी कैटेगरी में उसके 98 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों हमने बात की सभी शिफ्टों के बारे में, 6 शिफ्ट के बारे में हमने आपको कट ऑफ बता दी है। अब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने वाले हैं, किसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने वाले हैं। और अपना स्कोर कमेंट जरूर करें और चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद दोस्तों।